वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं गुरुन्वैष्णवश्च श्रीरूपसागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे आदि पाश्चात्य देशतारिणे। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। जय कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा गुरुजी। Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Hare
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare हरे कृष्णा हरे कृष्णा बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए आज बहुत ही स्पेशल डे है श्रील प्रभुपाद देखिए एक गुरु हमेशा आध्यात्मिक होते हैं हमको अगर कोई है भी देखिए 2 प्रकार के गुरु के बारे में बात हुआ है ना लिबरेटेड और नॉट लिबरेटेड जो गुरु के आदेश के अनुसार कार्य करता है और एक है लिबरेटेड तो हमको हमेशा गुरु को लिबरेटेड ही देखना चाहिए कोई नॉट लिबरेटेड है उसको भी लिबरेटेड ही देखे मुक्त आत्मा अगर कोई मुक्त आत्मा को पूर्ण रूप से पालन करने का प्रयास कर रहा है तो वो भी मुक्त आत्मा है बद्ध जगत में दिखता होगा बद्ध शरीर दिखता होगा तो डेफिनेटली अगर श्रील प्रभुपाद अगर गुरु है डेफिनेटली गुरु है इसमें संशय कहां से आई तो मुक्त आत्मा ही थे मुक्त आत्मा का कोई भौतिक प्रकृति होता ही नहीं भौतिक दृष्टिकोण से चीजों को देखते ही नहीं तो आज वही श्रील प्रभुपाद का डिसअपियरेंस है ना और डिसअपियर तो हो ही नहीं सकते जब आध्यात्मिक है तो भौतिक प्रकृति कहां से है ना तो भौतिक प्रकृति हो ही नहीं सकती ठीक है और यस एक मिनट भौतिक प्रकृति हो ही नहीं सकती तो डिसअपियर भी नहीं हो सकते डिसअपियर कैसे होंगे
है ना? तो ये सब तो बस भौतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। आध्यात्मिक लोग कहाँ हाँ, हमेशा आध्यात्मिक प्रकृति रही है। कभी वो शरीर दिखाए, कभी नहीं दिखाए। कृष्णा ने कभी तो ऐसा हम लोगों को भौतिक रूप से दिखने वाला शरीर दिखाया, कभी नहीं दिखाया। तो शिला प्रभुपाद कभी डिसअपीयर नहीं हुए। आज के दिन एक बहुत स्ट्रॉन्ग वर्डेड, बहुत स्ट्रॉन्ग, आई डोंट नो आप लोग सबको ये जो सुने हैं, उसकी गहराई को, उसके डेप्थ को देखिए। देखिए क्या है ना, मेरे में शुद्धता तो है नहीं, तो पूर्ण रूप से तो उतना गहरापन नहीं आया, परंतु फिर भी प्रयास किया। अगर कृष्ण चाहें, श्रीमती राधा रानी महारानी चाहें, श्रील प्रभुपाद चाहें, तो आप लोग भी वो अनुभव करेंगे। परंतु मेरा प्रयास यही था कि उसको बहुत ही गहराई से आप सभी के सामने रखा जाए। देखिए, अगेन द चैलेंज इज ऑन मी। ये जो चैलेंज है वो मेरे ऊपर है। अगर सही में मेरी आध्यात्मिक प्रकृति है, तो अगर आप वो पोयम या ऑफरिंग भी अगर सुनेंगे, तो डेफिनेटली आपका हृदय भक्ति करने के लिए और दृढ़ होगा। अब देखिए उसको सुनना कैसे है, उसको देखना या पढ़ना या सुनना कैसे है? उसको सुनना मात्र ऐसे है, जो लोग गुरु जानते हैं वो ये जाने कि देखिए एक गुरु ने, हमारे गुरु ने इस प्रकार से लिखा, उनका इस प्रकार का हृदय है, और शिष्य को जो गुरु का आदेश होता है वही पालन करना, गुरु के चरण कमलों के को पालन करना होता है। शिष्य कोई अपना भिन्न मत नहीं रख सकता, स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रख सकता। तो आप लोगों को भी पालन करने का कोशिश करना चाहिए। उसमें बहुत सारे सिद्धांत भी लिखे हुए हैं ना। ये बात मैंने देखा, श्रील प्रभुपाद अपनी जो जो लिखते थे, जो भी वो संरचना करते थे, उसमें श्रील प्रभुपाद बहुत सारे सिद्धांत लिखते थे। इनफैक्ट पहले से ही आ रहा है। भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो लोग भी जब भी कुछ लिखते हैं, तो उसमें बहुत सारे सिद्धांत गड़े होते थे, उसमें इनबिल्ट होते थे बहुत सारे सिद्धांत। तो कृपया करके सिद्धांतों को स्वीकारिए, है ना? वो सिद्धांत मेरे लिए तो है ही है, आपके लिए भी है। ऐसे कोई आप कोई मतलब डिफरेंट नहीं है ना? कि मेरे लिए तो सिद्धांत है, आपके लिए नहीं है ना? वही सिद्धांत मेरे लिए है, वही आपके लिए भी है। कोई भी गुरु से रह करके, स्वतंत्र अस्तित्व रख करके भक्ति कर रहा हो, तो भक्ति कर ही नहीं रहा, भक्ति कर ही नहीं रहा। गुरु के आदेश के बिना कोई भक्ति कर रहा हो, तो भक्ति कर ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, लोग छोड़ करके चले जाते हैं। मेरे को उल्टा मेरे को कीजिए। आप मेरे को बता दीजिए कोई और जगह जहाँ पे आप सुनते हो कि भक्ति के नियमों का शुद्धता से पालन करने का कोई प्रयास करें। अब यहाँ पे हो रहा है, नहीं हो रहा, जज आप लोग हैं। हैं? हम तो सिद्धांत बता दिए, हम तो श्रील प्रभुपाद के शब्द रख दिए, अब जज आप लोग हैं। हो रहा है, नहीं हो रहा। बाकी कहीं पे बता दें। कोई कैसे छोड़ करके जा सकता है और कोई कैसे अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकता है? कोई कैसे ऐसा सोच सकता है, हम स्वतंत्र रह करके भी या अलग रह करके भी हम खुश हो सकते हैं? बड़ा आश्चर्यजनक बात है ये सब। मतलब सोच के देखिए,
अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इसका अर्थ क्या-क्या है? इसका अर्थ ये है कि प्रभु जी देखिए, आपको तो है ना अ, जो शिला प्रभुपाद बोलते हैं वो बोलना पड़ेगा। सही मार्ग पे हमको लेकर के चलना पड़ेगा। जीवन का लक्ष्य प्राप्त कराने के लिए हमेशा सही रास्ता बताना पड़ेगा। झूठ आप बोलिए नहीं, कपट आप कीजिए नहीं। बहुत अच्छा। और उसके बाद भी, इन सब के बाद भी हमारी स्वतंत्रता है, हम आए तो आएँ, नहीं आए तो नहीं आएँ। हमको जहाँ जाना है जाएँ, हमको जो करना है करें। ये कैसी मूर्खता है? ये कैसी मूर्खता है? ये कैसा जीवन है? मैं तो एकदम सरल बात बता रहा हूँ। या तो जो मैं बता रहा हूँ वो सही है या तो नहीं है। नहीं है तो मत स्वीकारिए और सही है तो फिर स्वतंत्रता कहाँ से? फिर आप मेरी बातें माने या ना माने, ये दोनों बात कहाँ से आएगी? दोनों बात कहाँ से आएगी? ऐसा नहीं हो सकता आप नहीं भी माने। ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता है कि हमारा जो मन करेगा सो करेंगे। मेरे लिए भी वही है। आप वो ऑफरिंग पढ़िए, एकदम क्लियरली लिखा हुआ है। हाँ, ठीक है, मेरे को और दृढ़ता से पालन करना है। ठीक है, मान लिया। परंतु अगर आपको भी शुद्धता का मार्ग चलना है तो मार्ग एक ही है। देखिए, ये मत जानिएगा कि मैं अपने तो दूसरा कोई रास्ता रखा हुआ हूँ, आपके लिए कोई और रास्ता है। देखिए, मेरे को जो रास्ता मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूँ, मैं आपको भी उसी रास्ते पे चलाऊँगा। कोई मेरे पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। अगर मैं बोलूँ कि समर्पण करके ही शुद्धता आएगी, तो ये आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है। ऐसा नहीं है कि मैं तो स्वतंत्र, मेरा जो मन करेगा सो करेंगे। ऐसा नहीं कर सकते। इनफैक्ट एक-एक बात लिखने के लिए मुझे बहुत-बहुत बार सोचना पड़ता है। मैं कोई भी बात ऐसे नहीं लिख सकता, कोई भी बात। अभी जब ये मैंने तो इतना सा लिखा है, श्रील प्रभुपाद तो इतनी सारी बुक्स लिखते हैं। मुझे लगता है श्रील प्रभुपाद को कितना सारा कष्ट सहना पड़ता होगा। एक गुरु के सिद्धांत के विरुद्ध कुछ नहीं लिखना है। थोड़ा-सा भी अलग नहीं हो सकता। डेफ़िनिटली वो मुक्त आत्मा है, तो उनको कम कष्ट होता। तो यही है। हाँ, यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, इफ यू सो विश आज प्रभुपाद जी के कुछ स्पेशल पढ़ सकते हैं क्या? क्या स्पेशल पढ़ना है? बताइए, क्या स्पेशल पढ़ना है? हाँ, कुछ लोग बोलते हैं ना श्रील प्रभुपा लेटर, कौन सा लेटर पढ़ना है? पढ़िए, पढ़िए। जो आपको लेटर आपको लगे कि ये वाला लेटर पढ़ना है, आप मेरे को लेटर बता दीजिए, लिंक बता दीजिए, ट्रांसलेट या फिर आप कर लीजिए, आप स्क्रीन शेयर कर दीजिए, मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ, मेरे को कोई इश्यू नहीं। किसी और को कुछ लगे कि श्रील प्रभुपाद की महिमा के लिए पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पढ़ेंगे। आज श्रील प्रभुपाद का डिसअपियरेंस डे है और श्रील प्रभुपाद जितना कृपालु कोई भी नहीं है। मैं फिर से बात को रिपीट कर रहा हूँ कि एक तो ये मार्ग है जो श्रील प्रभुपाद हमको हाथ पकड़ के ले चल रहे हैं। दूसरा कोई और मार्ग बता दीजिए जो भगवत धाम जाता हो। कोई भी दूसरा मार्ग, पूरे विश्व में जितने पंथ हैं, कोई दूसरा मार्ग बताइए। और अगर नहीं है ना, मतलब आप इस बाकी लोग हैं ना, इस बात की ग्रेविटी समझते नहीं है, इस बात का गहराई समझते नहीं। अगर नहीं है ना,
यहाँ पे पूरे विश्व को दौड़ करके आ जाना चाहिए। जो मैं बात बोल रहा हूँ, ये बहुत ही भारी बात है, बहुत ही ज़्यादा भारी। अगर यही बात सही है, नहीं वो जो ट्रांसलेटेड है मेरे को एग्ज़ैक्टली वो नहीं पढ़ना है। माताजी कुछ एक स्पेसिफिक ढूँढ करके बताएँगी। तो अगर कोई बहुत भारी बात मैं बोल रहा हूँ, है ना? ऐसे ही कोई हँसी-मज़ाक के लिए थोड़ी ना बोल रहा। आप सोच के देखिए ना, मैं चैलेंज होने के लिए तैयार रहता हूँ ना। आप लोगों में कोई भी अनम्यूट करके कुछ भी बोल सकता है। मैं तो सुनने के लिए तैयार हूँ। मैं तो स्वीकारूँगा। अगर आप में से कोई अनम्यूट करके कुछ बोलेगा, तो मैं क्या करूँगा? मैं बोलूँगा नहीं, आपकी बात नहीं सुनते। बिल्कुल सुनेंगे। 10 बजे जिसको अनम्यूट किया कीजिए, पूछा कीजिए, बोला कीजिए, बताया कीजिए। मैं तो हर बात स्वीकारने के लिए तैयार, ठीक है। परंतु अगर जो मैं ये बात बोल रहा हूँ कि एक ही मार्ग सफलता तक ले जा रहा है, दूसरी विरला ही है, बहुत कम पॉसिबिलिटी है या नहीं है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है, तो बाकी विश्व के पास विकल्प क्या बचा? पूरे विश्व को एक साथ खड़े होकर के कृष्णा नाम के प्रचार के लिए खड़े हो जाना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की आज्ञा अनुसार कार्य करना स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पूरे विश्व में सारे लोग भक्ति ही करना चाहेंगे, परंतु जिनको भी भक्ति करने का थोड़ा-सा भी हृदय है, क्योंकि अगर कोई भक्ति करना चाहेगा, तो सब कोई शुद्ध भक्ति करे ऐसा भी पॉसिबल नहीं। बहुत लोग शुद्ध भक्ति नहीं कर पाएँगे, तो अगले जन्म में, अगले जीवन में उनको विकल्प मिलेगा कि वो भक्ति कर पाएँ। हो सकता है इस बार मुक्त आत्मा ना बने। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग होंगे, जो भक्ति शुद्ध रूप से नहीं कर पाएँगे और कुछ लोग होंगे जो शुद्ध रूप से ही भक्ति करेंगे। सभी को आ जाना चाहिए। दूसरा कोई विकल्प में बता दीजिए। कोई विकल्प नहीं है। देखिए क्या होता है ना, जैसे ही कली का प्रभाव आगे बढ़ता है, शुद्धता का मान नहीं होता। शुद्धता का कोई मान नहीं होता। माया का मान होता है। तो आज के दिन में अगर नहीं कोई भी आप लेटर शेयर कर सकती हैं, देख लीजिए। माताजी बहुत सारे लेटर्स पढ़ती हैं। इंस्ट्रक्शन निकालने के लिए उनके लेटर्स, उनकी पोयम, बहुत सारे सोर्स है ना? बुक्स तो है ही है, पर ये सब भी बहुत सारे हैं, है ना? और बहुत अच्छा है। जो भी है, आप ढूँढिए, निकालिए कोई अच्छा, हाँ? जो हम लोगों को मुश्किल रास्ते पे चलने के लिए प्रेरित करे, इंस्पिरेशनल, हैं? इंस्पिरेशनल, कुछ निकालिए अच्छा, ठीक है। तो कैसा है, कली का प्रभाव जब आगे बढ़ता है, तो शुद्धता का मोल रहता नहीं है, है ना? लोग अपना जीवन का लक्ष्य तो प्राप्त करना चाहते नहीं है। उनको कोई मीठा-मीठा बोल दे, तो वो अच्छा लगता है, हैं? मुझे शिला प्रभुपाद की बातें याद आती है। शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि पहले तो क्या होता है, गृहस्थ जीवन में पहले पति का पत्नी के प्रति, पत्नी का पति के प्रति आकर्षण होता है। फिर बच्चा जन्म लेता है, तो बच्चे की फिर तोतली भाषा सुनते हैं। और फिर उस जीवन से हमें बहुत अत्यधिक मोह हो जाता है।
और इसी मोहग्रस्त संसार में हम जीते रहते हैं अपना जीवन। हम अपना जीवन जी रहे हैं कि हम अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। हाँ, आज के दिन में देखिए ना, बच्चे गलत भी करते हैं तो माता-पिता का इतना भी नहीं होता कि माता-पिता सही करवा दें। हाउ पैथेटिक! हाउ पैथेटिक! माता-पिता सही भी नहीं बता पाते। आजकल के सच बताइए, हो सकता है मेरा एक बायस वर्ज़न, है ना? हो सकता है मैं झुकाऊ हूँ। ठीक है, परंतु आप सब सच बताइए, आप क्या अपने घर के अगल-बगल, पड़ोसी, अपने परिवार में, रिश्तेदारों में क्या देखते हैं क्या? ऐसे बहुत सारे माता-पिता हैं, बहुत सारे, अधिकतर वही हैं, जो बच्चे गलती करते हैं, गलती को या तो इग्नोर कर देते हैं या उनको अ, थोड़ा-सा एकदम कोमलता से समझाते हैं, गलती नहीं करोगे। स्ट्रिक्टली नहीं बोलते, ऐसे नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, ये सब गलत है। हुँ? बहुत ही कोमलता से, प्यार से समझा देते हैं और हो गया। यस, पता है, देखा है ऐसा अपने अगर सच-सच बताइए, हैं? अपने बच्चों की गलतियाँ भी नहीं मानना चाहते। ठीक है, कोई बात नहीं, गलती कर रहा है करने दो, हैं, छोटा बच्चा है। नहीं है तो नो भी लिख दीजिए। कोई ऐसा है जो अगल-बगल के परिवार में ऐसा नहीं हो रहा, नो लिख दीजिए, हम मान लेंगे। हैं, मैं तो खुद बोल रहा हूँ, मेरा बायस वर्ज़न हो सकता है। हैं, मैं मैं तो हर परिवार में ऐसे ही देखता हूँ, ऑलमोस्ट। और मेरा विज़न थोड़ा-सा और भौतिक दृष्टिकोण से परे होता है। मैं तो ये देखता हूँ, बच्चे की गलती होती है तो गलती को इग्नोर कर देते हैं। अब प्रॉब्लम मालूम है क्या है? मैक्सिमम ऐसे ही होता है। प्रॉब्लम मालूम है क्या है? संस्कार तो डालेंगे ही नहीं ना बच्चे में, बुरा लग जाएगा। संस्कार तो डालेंगे ही नहीं। आध्यात्मिक पिता का ये कर्तव्य होता है कि अपने बच्चों में संस्कार डालें। तो आध्यात्मिक पिता का कर्तव्य के कारण आध्यात्मिक पिता डाँटते भी, चैस्टाइज़ करेंगे, गलतियाँ निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे। तो ये बड़े आश्चर्यजनक है कि इस प्रकार से लोग गलतियाँ करते रहते हैं। आई रियली डू नॉट अंडरस्टैंड कैसे कर लेते हैं? मतलब किसी को अप्रिय लग जाए, तो वो गलत को गलत और सही को सही भी नहीं बोलेंगे। अब ऐसे समाज में आप क्या सोचते हैं सही होगा? जहाँ पे माता-पिता ही अपने बच्चों की गलतियों को झाँक देते हो, सत्य को अस्वीकार करना चाहते हो। वो बच्चा बड़ा होकर के सत्य को स्वीकारेगा? सत्य को स्वीकारेगा? समाज पूरा डिसइल्यूशन्ड हो गया, भ्रमित हो गया। तो आज का प्रॉब्लम यही है, अगर कोई सत्य बोले ना, तो लोगों को अच्छा नहीं लगता। बचपन से तो यही सुना है ना, माता-पिता भी छुपा देते हैं। आज तक तो मेरे माता-पिता ने इतना नहीं डाँटे जितना आपने डाँट दिया। हाँ, तो माता-पिता को अ संतान का पालन करना आता ही कहाँ है? हुँ। अगर गलत को भी गलत नहीं बताएँगे, देखिए प्लीज़ समझिए, जैसे माता-पिता जो होते हैं वो तो प्रथम शिक्षक होते हैं ना संतान के, है ना? अब अगर संतान चिल्लाना सीख रही है, कोई बच्चा है, बच्ची है, चिल्लाना सीख रही है, बोलते हैं ना चिल्ला-चिल्ला के बोलती है, पहले ही दिन से बोल दें,
तुम चिल्ला के बात नहीं करोगे, तुम चिल्ला के बात नहीं करोगे, गलती से भी नहीं चिल्लाओगे, आगे वो चिल्लाना सीखेगा नहीं। बच्चों को बोलते भी हैं, वो तो मिट्टी के होते हैं, जैसा ढालोगे वैसे ढल जाएँगे। आध्यात्मिक पिता के पास लोग अलग-अलग विकार, गंदगी लेकर के आते हैं। मिट्टी तो है, पर वो पहले ही गंदी मिट्टी में खिले हुए हैं। अब वो गंदी मिट्टी को हटाएँगे तभी तो गंदगी हटेगी ना, लोग हटाना ही नहीं चाहते। श्रील प्रभुपाद हम सभी को इस प्रकार का कृपा किए हैं कि जन्म-जन्मांतर की गंदगियों को मिटा दें, परंतु आप स्वीकारेंगे तभी। आपको उनकी बातें पूर्ण रूप से स्वीकारनी पड़ेगी। देखिए, शुरुआती तौर में पूर्ण रूप से नहीं स्वीकार पाते। ठीक है, मैं इस बात को भी मानता हूँ। शुरुआती तौर है, शुरुआत है, अभी हम पूर्ण रूप से नहीं स्वीकार पा रहे हैं। परंतु धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इस प्रकार की स्थिति बनानी है कि हम पूर्ण रूप से स्वीकार कर लें, है ना? आज नहीं हो रहा ना, कोई बात 6 महीनों में, 1 साल में, 2 साल में, आप ऐसी स्थिति बनाइए कि आप पूर्ण रूप से स्वीकार करें। गुरु की अगर एक भी इंस्ट्रक्शन को हम पालन नहीं, अवज्ञा करना चाहते हैं, कोई एक इंस्ट्रक्शन है जिसका अवज्ञा करना चाहते हैं, इंटेंशनली, प्लीज जान लीजिए हम भक्ति नहीं कर रहे फिर। अगर हम जानबूझ के गुरु की अवज्ञा करना चाहते हैं, तो हम भक्ति नहीं कर रहे। एक भी इंस्ट्रक्शन, तो किसी का गुरु होना बहुत मुश्किल है, किसी का शिष्य होना भी बहुत मुश्किल है ना? परंतु यही एक तरीका है, एकमात्र तरीका है, आप भगवान से अपना संबंध पुनर्स्थापित कर सकते हैं। दूसरा कोई तरीका है ही नहीं। दूसरा कोई तरीका नहीं। एक ये तरीका है, और दूसरा कोई तरीका है ही नहीं। फिर से अगर किसी को लगे कि हाँ, हाँ तरीका है, आप अनम्यूट कर सकते हैं, चैट में लिख सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। मैं सारी बात तो शास्त्रों से बताऊँगा। जिनको जिज्ञासा करनी है ना, बिल्कुल कीजिए। बोलिए शास्त्र को कोट कीजिए। बोलिए। मेरे पास बस भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, श्रील प्रभुपाद के शब्द, बस यही है। इन्हीं में आपके रहस्य छुपा हुआ है। मैं कोट करके दिखाऊँगा, आँखों के सामने दिखाऊँगा। अगर आप गुरु की आज्ञा अनुसार नहीं चलेंगे, तो फिर भक्ति नहीं होगी। श्रील प्रभुपाद बोलते थे कि हम सभी को अपने गुरु के हाथ की कठपुतली बन करके कार्य करना चाहिए। इसी स्थिति में भक्ति हो सकती है। और यही बात चैतन्य महाप्रभु दूसरे तरीके से बोलते हैं, और एकदम ऑल्दो वहाँ पे बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं लगेगा, शिक्षाष्टकम, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि चैतन्य महाप्रभु वही बोल रहा है। परंतु हम सभी को घास की तृण से भी नीच जान करके दूसरों को उच्च जानना चाहिए। इस मानसिक अवस्था में हम पवित्र नाम का जप निरंतर कर सकते हैं। ओके, अपने आप को घास के तृण से भी नीचे जाने। कब जानेंगे? कब जानेंगे? जब मिथ्या अहंकार के नशे में नहीं रहेंगे। अब मिथ्या अहंकार तो हम सभी को है ना जी। अरे किसी को धन का नशा है, किसी को बल का, किसी को यश का, किसी को ज्ञान का, किसी को सुंदरता का, किसी को किसी का, किसी को सरलता का भी नशा है। अलग-अलग है, भिन्न-भिन्न है, पर नशा तो सभी को। नशा है तो मिथ्या अहंकार भी है। नशे के साथ अहंकार तो आते ही है। हैं? नशा भी है, अहंकार भी है। निकलिएगा कैसे? कैसे निकलिएगा?
जब तक अपने मिथ्या अहंकार को गुरु के चरणों में रखिएगा नहीं, तब तक इससे निकल ही नहीं सकते। आप मिथ्या अहंकार से ही जूझते रहिए। यू वुड नेवर बी एबल टू कम आउट ऑफ इट। कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं। आप अपने मिथ्या अहंकार से कभी भी जन्म-जन्मांतर कभी नहीं जीत सकते। श्रीमद् भागवतम में भी लिखा हुआ है कि मिथ्या अहंकार अंतिम पड़ाव होता है, हैं? भक्ति भक्ति करने से पहले अंतिम पड़ाव होता है, मिथ्या अहंकार। जब इससे पार पाएँगे तभी भक्ति शुरू होगी। अब भक्ति कैसे कर रहे हैं? कैसे कर रहे हैं? मिथ्या अहंकार से पार पा लिया। और जब तक गुरु के चरणों में अपना अहंकार को रखेंगे नहीं, और किसी के चरणों में रख भी नहीं सकते। कोई एक दूसरा नाम बताइए। पत्नी के चरणों में, पिता के चरणों में बिल्कुल नहीं रख सकते। माता के चरणों में नहीं रख सकते। लोगों को लग रहा होगा कि माता-पिता के चरणों में तो रख सकते हैं। बड़े भाई के चरणों में रख सकते हैं, पत्नी पति के चरणों में तो रख सकती है। नहीं रख सकती। एक बात नोट कर लीजिए, जिससे भी आप भौतिक लाभ पाना चाहते हैं, कोई भी व्यक्ति जिससे आप भौतिक लाभ पाना चाहते हैं, उसके प्रति समर्पण हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता, आप समर्पित हो ही नहीं सकते। कोई जॉब करते रहता है ना, तो अपनी कंपनी का बहुत गुणगान करता है। ठीक है? कोई किसी व्यक्ति की सेवा करते रहता है, तो वो अपने स्वामी का बहुत गुणगान करता है। परंतु आप सोच के देखिए, वो कंपनी जिस दिन उसको निकाल दे, वो व्यक्ति जिस दिन उसको निकाल दे, क्या वो फिर भी गुणगान करते रहेगा? जिस दिन कोई कटु वचन बोल दे, क्या फिर भी गुणगान करेगा? आध्यात्मिक विषय में एकदम उल्टा होता है। जब हम गुरु के प्रति समर्पण कर देते हैं, तो फिर चाहे गुरु हमारे साथ कुछ भी क्यों ना करे, और गुरु सही होना चाहिए। आजकल मालूम है क्या? आजकल लोग गलत-गलत गुरु के प्रति समर्पण कर देते हैं। गुरु है ही नहीं, समर्पण कर दिया। क्यों कर दिया? फिर ठगे जाओगे, फिर बोलोगे क्यों ठगे गए? क्योंकि आपने चोर के प्रति समर्पण किया है। आप एक एक चोर को गुरु सर पे लिख दीजिएगा, गुरु, हैं? चोर के सर पे लिख दीजिएगा और बोलिएगा हम इनके प्रति समर्पण कर देते हैं। तो गलत कौन कर रहा है? गुरु कर रहा है। नहीं, गलत आप कर रहे हैं। चोर के प्रति समर्पण कर दिया। चोर के प्रति समर्पण नहीं करते हैं, ठगा जाइएगा। गुरु के प्रति समर्पण करें। कोई भी गुरु के प्रति समर्पण, और ये एक्चुअली में लेटर का पार्ट है। लेटर, पोएम, आप कुछ भी बोल लें। कोई अगर गुरु के प्रति समर्पित हो, तो उसको माया देवी उसका कुछ कर ही नहीं सकती, उसका कोई अहित नहीं कर सकती है। नहीं कर सकती है। उसका पतन हो ही नहीं सकता है। गुरु होना चाहिए, प्रामाणिक होना चाहिए, अपने गुरु की वाणी को दोहराने वाला होना चाहिए, या तो खुद मुक्त आत्मा होना चाहिए। अब मुक्त आत्मा भी होगा तो अपने गुरु की वाणी दोहराएगा, परंतु ठीक, गुरु प्रामाणिक होना चाहिए। आप उनके प्रति समर्पण किए। अब माया देवी कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती आपका। कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप लोगों में भी जिनका भी जीवन परिवर्तित होते हुए दिखा होगा, आप लोगों ने ये अनुभव किया होगा कि आप पूर्ण रूप से नहीं, परंतु आंशिक रूप से तो समर्पण किए। और जैसे ही समर्पण किए, वैसे ही अपना जीवन परिवर्तित पा लिए।
और जब समर्पण हटाया, तब जीवन को क्या देखा? जीवन को कष्ट में देख लिया। कैसा होता है ना, समर्पण ऐसा नहीं होता कि आपने 2 मिनट समर्पण कर दिया और फिर बोले कि चलो हो गया हमारा काम। या फिर कोई लाभ पाना चाहते थे, वो लाभ मिल गया और चलिए अब हो गया अपना काम, अब चले। ऐसा नहीं होता। समर्पण न सिर्फ इस जीवन में जन्म-जन्मांतर होता है। जन्म-जन्मांतर, है ना? गुरु कोई एक व्यक्ति नहीं, व्यक्ति एम्बॉडीड होता है, एक व्यक्तित्व हमारे सामने आता है। पर परंतु गुरु एक है। गुरु अपना डिफरेंट मत नहीं रख सकते। सारा मत एक ही होगा। हाँ, ठीक है, वो बात सही है, हमको समझ में नहीं आएगा, वो बात सही है, वो स्वीकारते। परंतु गुरु अगर सच में अलग-अलग मत रख दे, इसका मतलब है गुरु नहीं। आप समझिए, कोई एक व्यक्ति एक बात बोल रहा है, उसके गुरु ने क्या बोला है? उसके गुरु ने कुछ और बोला है और ये कुछ और बोल रहा है। मतलब क्या है? मतलब क्या है? मतलब स्वतंत्र इच्छा। मैं आपको एक बहुत ही सस्ता सा एग्ज़ाम्पल दूँगा, आप लोग समझ भी रहे हैं। मैं अ, एक व्यक्ति के बारे में बता रहा हूँ, परंतु अगेन मेरा टारगेट कोई एक व्यक्ति नहीं है। मैं बस एक एक गुण के बारे में बता रहा हूँ और ये गुण बहुत लोगों ने दिखाया है। पहले भी हम लोगों ने इस पे टारगेट किया है। एक काम कीजिए, आपको अगर चाहिए तो मैं करके दिखाने के लिए तैयार हूँ। श्रील प्रभुपाद ने इतने सारे देश गए। अब देखिए, कहीं पे भी जाते हैं तो श्रील प्रभुपाद हमेशा महिमा करते हैं। आप लोग तो मुंबई वासी हो, आप लोग तो मथुरा वासी हो, आप लोग तो वृंदावन वासी हो, आप तो ऐसे हो, आप तो अच्छे हो, आप तो अच्छे हो। आप लोग तो बहुत अच्छे से भक्ति कर सकते हो। अब ये महिमा करना मतलब इसलिए ताकि वो दूसरा जो है, जो श्रोता है, वो सुनना स्टार्ट करे। और मालूम है क्या? आजकल नरेंद्र मोदी जी भी यही काम बहुत अच्छे से करते हैं, है ना? जहाँ पे भी जाते हैं, पहले बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं ना? बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे और पढ़ाई करने के बाद फिर अपनी बातों को बताएँगे। करते हैं ना? स्पीचेस सुना है? सुना है? येस, नो? हैं? नहीं, ऐसा नहीं हुआ? सुना है? बाकी लोगों ने सुना है? हैं? अक्सर चुनावी रैली में जहाँ पे भी जाएँगे, पहले बताएँगे आपका शहर उनसे संबंधित है, वो विशिष्ट लोग यहाँ पे आए हैं, है ना? तो इस प्रकार की महिमा करना वो महिमा नहीं है, ये एक लोकाचार है, एक तरह का बात करने का तरीका है, ये एक बात है। परंतु इसको छोड़ करके पूरा श्रील प्रभुपाद का जितना कन्वर्सेशन है पूरे विश्व में, सब कुछ मैं निकालने के लिए तैयार हूँ। कभी भी बता दीजिए किसी भी सरकार को उन्होंने महिमा मंडित किया है क्या? आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब किसी को बस इसलिए बोल दिया क्योंकि बातें आगे बढ़ानी है, वो अलग है। पर भूरी-भूरी प्रशंसा, हाँ, ये सही है। भूरी-भूरी प्रशंसा किसी की है क्या? मतलब किसी के जाने के बाद कोई नहीं है, किसी को पीछे से एड्रेस कर रहे हैं। पीछे से मतलब कोई सामने से है ही नहीं, किसी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं या किसी की रैली में नहीं गए। अब सपोज़ करें कहीं पे चले गए, है ना? हमको इनवाइट किया गया, बोले कि आइए आप भगवत गीता पे प्रवचन दीजिए और हमको इनवाइट किया गया किसी पॉलिटिकल पार्टी द्वारा। हम बोलेंगे कि आप लोगों की पार्टी देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है, आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, आप लोगों ने ये भी किया है, वो भी किया है, इतिहास में तो आप लोगों ने बहुत अच्छे काम किए हैं। मैं चाहता हूँ अब भगवत गीता का प्रचार आप लोग और ज़्यादा शुद्धता से करें। आपने इस मंच पे बुलाया, मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ और ये सारे जो श्रोता हैं, अब जितना कुछ बोलना बोलिए। अब ये लगने के लिए महिमा मंडन लग रहा है, बट ये बस लोकाचार है। बोलने के लिए बोलना पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ी ना कोई बुलाया हम बोलेंगे, अच्छा भगवत गीता, ओके, आप बुलाएँ, ओके, भगवत गीता में इतने श्लोक हैं, आप लोगों में से किसने पढ़ा? और जो बुलाया होगा वो सोचेगा मेरा बात भी नहीं किया।
हैं? ये तो भगवद गीता के बारे में बात कर रहा है, मेरी तो बात भी नहीं किया। तो क्या होगा? दैट वुड मेक देम अनपॉपुलर। ये अलग चीज़ है। परंतु भूरी-भूरी प्रशंसा कभी की है क्या श्रील प्रभुपाद ने? आजकल के लोग क्या होते हैं, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी साइडेड, लॉपसाइडेड होते हैं। श्रील प्रभुपाद ने डेमोक्रेसी की बड़ाई की है, लोकतंत्र की, कहीं पे की है? अब क्या है, जो इस प्रकार के शिष्य हैं, जो गुरु की बात के विपरीत चल रहे हो, हैं? कहाँ से मुक्त आत्मा होंगे? कहाँ से मुक्त होंगे? गुरु की बात से परे कुछ बोल रहे हैं, बिल्कुल बोल रहे हैं। क्या गुरु ने बताया आपको इस तरीके से बात करने, इस तरीके से बोलने, इस तरीके से एड्रेस करने? कुछ भी बोला है? नहीं बोला। आप क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपकी स्वतंत्र इच्छा। जब स्वतंत्र इच्छा है तो भक्ति कहाँ से? किसी की भी अगर स्वतंत्र इच्छा है तो भक्ति कहाँ होगी? इंडिपेंडेंटली आप सोच रहे हो ना, बस फिर भक्ति नहीं। देखिए क्या है, अगर सब कुछ स्वच्छ है, परंतु एक अस्वच्छ व्यक्ति का प्रवेश हो जाता है, हम उस जगह की शुद्धिकरण करते हैं, हम उस जगह की शुद्धिकरण करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बोलते हैं कोई बात नहीं, है? ठीक इसी प्रकार से अगर हमारे हृदय में गुरु की वाणी के अलावा कुछ और भी चलता हो, डेफिनिटली हम लोग हायर प्रिंसिपल ले सकते हैं या उन्हीं को रिप्रेजेंट करने का अलग तरीका देख सकते हैं, परंतु गुरु ने जो बोला उसके विपरीत नहीं जाकर। गुरु ने किसी विषय पे नहीं बोला। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, है ना, बहुत ही वो भी एकदम बहुत ही सरल सा एग्जांपल है, लाख की चूड़ियां। आप लोगों ने सुना, मैंने रिक्वेस्ट किया और मैंने बोला कि आप लोग जीवन में कभी लाख की चूड़ियां नहीं पहनिएगा, लाख की चूड़ियां को निकाल के हटा दीजिए, ठीक है, वो कीड़ा होता है। अब ये किसी को जरूरी तो नहीं है लाखी की चूड़ी पहने, आराम से निकाला भी जा सकता है, कोई मुश्किल नहीं। अब यहाँ पे देखिए, ये शिला प्रपात से भिन्न मत नहीं है। शिला प्रपात ने लाख की चूड़ियों के बारे में कभी नहीं बोला, परंतु ये भिन्न मत नहीं है, ठीक है? तो हम गुरु से भिन्न मत नहीं रख सकते। स्वतंत्रता हम में से जाती नहीं है, परंतु स्वतंत्रता का उपयोग गुरु के विरुद्ध नहीं कर सकते। गुरु के विरुद्ध नहीं कर सकते। मेरे बहुत सारे डिफरेंसेस हैं सोसाइटी को, सोसाइटी से रिलेटेड। मैं सोसाइटी की बातें नहीं मानता, ठीक है? परंतु मेरा सोसाइटी को अपमानित करने का ना कभी हृदय था, ना कभी है, ना कभी होगा। हमको सोसाइटी को कभी भी अपमानित नहीं करना, अपमानित नहीं करना। किसी दिन अगर विकल्प भी लेना है तो ससम्मान हम उनसे डिसएग्री करेंगे और बताएँगे ये रहा विकल्प। परंतु ठीक है, उन्होंने बहुत कार्य किया है। जो सोसाइटी के लोग हैं ना, ठीक है, उनको शुद्ध रूप से नहीं भी पता हो, फिर भी बहुत बहुत कार्य किया। मेरा कष्ट बस एक है, बस एक, शिला प्रपात की वाणी का प्रचार क्यों नहीं हो रहा? मेरा कष्ट दूसरा नहीं है। शिला प्रपात के कहे अनुसार क्यों नहीं हो रहा? जब आप बोल रहे हैं, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो,
तो आप इसका पालन क्यों नहीं कर रहे? सब कोई पालन क्यों नहीं कर रहा? मेरा कष्ट बस इतना सा है, ठीक है? और ठीक है, वो लोग अपना कार्य करें। अगेन वो जो पोएम है, जो लेटर है, जो ऑफरिंग है, उसमें क्रिटिसिज़्म है, परंतु वो क्रिटिसिज़्म लोगों का लोगों को निम्न दिखाना नहीं है। चलो हम किसी को नीचा दिखाते हैं। मैं उनका भी हित चाहता हूँ, बिल्कुल अहित नहीं चाहता। कोई मेरे प्रति अपराध भी किया हो, मैं उनका भी हित चाहता हूँ, परंतु कृपया करके ये सारी चीज़ों को छोड़िए और आगे आइए और भक्ति कीजिए। ये क्या मूर्खता में लगे हुए हैं? मेरा कार्य मुँह फुलाना और मनाना और फुसलाना ये सब नहीं है। ना तो हमको डाँटने का हृदय है, ना हमको पुचकारने का हृदय है। मेरा हृदय दोनों नहीं है। मेरा हृदय बस इतना है कि आप अपने गुणों को सुधारें और गुणों को सुधार करने के बाद भगवत धाम जाने का रास्ता प्रशस्त करें। बाकी लोगों को ये अपॉर्च्युनिटी नहीं मिल रही है, उसका उसका मेरे को दर्द है। बाकी लोग शुद्धता से भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, उसका मेरे को कष्ट है। और रहेगा, रहेगा। कब तक? जब तक श्रील प्रभुपाद की बातों का पालन नहीं हो रहा। जब तक शुद्ध भक्तों की बातों का पालन नहीं हो रहा, जब तक कृष्णा की बातों का पालन नहीं हो रहा। देखिए समाज कभी भी खुश नहीं रह सकता। अगर श्रील प्रभुपाद की बातों का पालन नहीं हो रहा है, तो समाज खुश नहीं रह पाएगा। श्रील प्रभुपाद डिसअपीयर नहीं हुए, आप उन्हें डिसअपीयर होने मत दीजिए। गुरु का 2 प्रकृति होता है, वाणी और वपु। वपु मतलब शरीर, वाणी मतलब शब्द। श्रील प्रभुपाद हमेशा बोलते थे कि वपु इज़ टेम्परेरी। शरीर जो है, वो थोड़े समय का है, पर वाणी हमेशा रहेगी। श्रील प्रभुपाद हम सभी को प्रॉमिस भी किए हैं, आई विल नेवर डाई, आई विल नेवर डाई। तो श्रील प्रभुपाद आज भी जीवित है। आज के दिन में वो शब्दों के थ्रू बात करते हैं। उनकी मुख से आवाज़ नहीं सुन पाते हम लोग। वो किसी और लोक में कृष्णा सेवा कर रहे हैं, पर उनके मुख से आवाज़ नहीं सुन पा रहे, पर वो आज भी जीवित है। ऐसे भी आत्मा कभी मरती नहीं है, और वो तो आध्यात्मिक है ना? तो डेफ़िनेटली श्रील प्रभुपाद हम सभी की बातें भी सुन रहे हैं और हमारी मदद भी करते रहते हैं, हमेशा ही करते हैं। आप लोग देखते होंगे क्लास में इतने सारे असंभव-असंभव चीज़ें हो जाती है। आजकल बहुत बार देख रहे होंगे, मैं जो बोलता हूँ वो हो जाता है, ठीक है? मतलब इससे बड़ा और क्या मिलेगा? एक दिन क्या होता है, एक दिन हम लोग शाम को बोलते हैं, रात को क्लास में, कि हम लोगों को गुरु आरती खुद ही कर लेनी चाहिए क्या? ठीक है? और अगले दिन से अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलती। अगले दिन से मंदिर में पता नहीं कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। शायद दूसरा या तीसरा दिन हो गया, है ना? हाँ, तो मुख से निकली हुई बात को भी मान जाते हैं। गुरु आरती होती ही नहीं है, उस समय गुरु आरती नहीं हो रही है तो रोक दिया जा रहा है, कुछ हो रहा है, कैसे हो रहा है? हैं, पहले हो गया, बाद में हो गया, मंदिर में नहीं होगा। हाँ, तो मंदिर में ही नहीं होगा, अलग-अलग नियम बन जाते हैं। यहाँ पे भी बताया गया है, वो पोएम लेटर ऑफरिंग में बताया गया है। नए-नए सिद्धांत, नए-नए रूल बन जाते हैं, तो बन जाते हैं हम लोगों के, ठीक है? क्योंकि वो समर्पित नहीं ना है।
बना लेते हैं, नया बना लेते हैं। आज के लिए ये कर लेते हैं, कल के लिए वो कर लेते हैं। हाँ, ये तो ये बात है कि श्रील प्रभुपाद तो कृपा कर रहे हैं, हम लोग नहीं स्वीकार पा रहे हैं। उनकी आज्ञा अनुसार चल लीजिए। उनसे ज़्यादा कृपालु कहीं नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। और 2 तरीके से इस बात को जाना जा सकता है। एक तरीका तो खुद ही संघर्ष करते-करते इस बात को समझ लीजिए। दूसरा तरीका मेरे पे विश्वास कीजिए और स्वीकार कर लीजिए। देखिए, जिसको जो भी तरीका चलना है चल लीजिए। मैं तो कहूँगा स्वीकार कर लीजिए, आसान रहेगा। परंतु नहीं, किसी को ऐसा रहे कि नहीं, नहीं हम तो नहीं स्वीकारेंगे। ठीक है, तो आप आपको जितना जो देखना है देख लीजिए और अंत में यही मिलेगा। कोई लाखों करोड़ों फॉलोवर भी मिल जाएँगे ना किसी के, तो वो भी भगवत धाम तो नहीं ले जा रहा, वो भगवत धाम तो नहीं ले जा रहा। भगवत धाम तो आपको श्रील प्रभुपाद ही ले जा रहा है। जीवन का लक्ष्य तो श्रील प्रभुपाद ही प्रदान कर रहा है। हुँ, ये है। तो बाकी लोग तो बस संघर्ष करते रहेंगे, करते रहेंगे। मुझे बड़ा अटपटा लगता है, क्यों संघर्ष करना है? इतना मुश्किल है क्या स्वीकार कर पाना कि श्रील प्रभुपाद जो-जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसका पालन करें? इतना मुश्किल है क्या? इतना मुश्किल है? नहीं, एक्चुअली में मुश्किल नहीं है। हम लोगों ने मुश्किल बना रखा है। जीवन बहुत सरल है, हमने मुश्किल कर रखा है। जीवन में इतनी ज़्यादा कोई आवश्यकता नहीं है, हमने आवश्यकताएँ बना रखी है। जीवन में इतना कोई संघर्ष नहीं है, हमने संघर्ष बना रखा है। जीवन में इतनी उम्मीद करने की कोई आवश्यकता नहीं है इस जगत से। हमने उम्मीदें बना रखी है, हमने बनाई है। हम अपनी मिज़री के खुद ही कारण हैं, अपनी दयनीय अवस्था के खुद ही कारण हैं। हम सही चीज़ें नहीं माँगते तो गलत चीज़ें माँगने लग जाते हैं। अब जैसे छोटे-छोटे बच्चे होते हैं ना, हैं, तो उसको बहुत सारी माताएँ हैं, जो घर में अच्छा-अच्छा प्रसाद बनाएँ और बच्चों को खिला दें और बच्चे संतुष्ट हो गए। अब आजकल के लोग हैं ना, जीवन को मुश्किल बनाते हैं। क्या करते हैं? बाहर जाएँगे, कोई चिप्स का पैकेट मिलेगा, कोई आइसक्रीम मिलेगा, कोई ये मिलेगा, कोई वो मिलेगा, बिस्किट, हैं? लगता है कि हम लोग अच्छा कुछ खिला रहे हैं, सब कुछ खराब खिला रहे हैं, सब कुछ खराब खिला रहे हैं। उनकी इंद्रियों को खराब कर रहे हैं। ये कौन कर रहा है? ये कौन कर रहा है? हम स्वयं कर रहे हैं। ज़रूरत है? नहीं है। सुचारू रूप से सब कुछ अच्छे से चल सकता है। हमको अपने से बुरा करना है, ठीक है? ठीक इसी प्रकार से हम अपना जीवन खुद ही बिगाड़ रहे हैं। कोई आवश्यकता नहीं। गलत रास्ते चलना कोई आवश्यकता नहीं। जो गुरु होते हैं, वो हमको अनर्थों से निकालते हैं। और श्रील प्रभुपाद हम सभी को सारे अनर्थों से निकालने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, परंतु तब जब आप उनकी आज्ञा अनुसार चलें। आप सभी अगर श्रील प्रभुपाद की आज्ञा अनुसार चलना चाहते हैं, मैं बहुत, 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 बहुत धन्यवाद करूँगा।
और खुद स्वयं चल के देखिए, आपके सारे अनर्थ खत्म होते चले जाएँगे, सारी बुराइयाँ खत्म होती चली जाएँगी, परंतु स्वीकारिएगा तब। अस्वीकार करना है? हाँ, बहुत अच्छा है। जीवन बहुत आसान है, अस्वीकार कीजिए और सोचिए कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। मैं सच बोल रहा हूँ, आप लोग ये कर लीजिएगा, परंतु आप कभी खुश नहीं रहिए, खुश नहीं रहिए। तो ऐसा जीवन जी कर के क्या होगा? हैं? ओह! लेटर, पोएम, ऑफरिंग में लिखा हुआ है ना, फॉर नाउ और फॉरएवर, दे आर डूम्ड फॉर नाउ और फॉरएवर, है ना? तो या तो अगर कोई गुरु अवज्ञा करे, उनका जीवन या तो अभी के लिए खराब हो जाएगा या हमेशा के लिए खराब हो जाएगा, है ना? हमेशा मतलब जब तक गुरु की कृपा ना हो। ठीक है। ओके, चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र और कृपया करके आप में से जिसकी भी जो भी जिज्ञासाएँ हो, कुछ भी हो, कहीं से भी हो, डेफ़िनेटली पूछिए। डरिए मत। शिला प्रपात जिस रास्ते चला रहे हैं, आप चलिए, डरिए मत। जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। और जो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है, दे आर डूम्ड। हैं? भगवत गीता में कृष्णा अंतिम में बोलता है ना, हैं? यदि तुम नहीं स्वीकारोगे, तो तुम विनष्ट हो जाओगे। हाँ, सेम। आप स्वीकार कर लीजिए, ठीक है। और जिसको जितना समझना है, जानना है, पूछना है, बिल्कुल पूछिए, बारंबार पूछिए। परंतु देखिए मेरे को कभी ऐसी अपॉर्च्युनिटी ना कभी सुना, ना कभी देखा कि श्रील प्रभुपाद परफेक्ट हैं, तो आप श्रील प्रभुपाद की कही गई जो भी बात को आपको लगता हो कि इसमें संशय है, हमको समझ में नहीं आ रहा, आप सारी बातें पूछिए, मैं आंसर करने के लिए तैयार। मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा कि कोई और दूसरा व्यक्ति हो जो आंसर कर रहा। मैंने नहीं देखा। हो सकता है ऐसा हो रहा, पर मैंने नहीं देखा। तो ये बड़ा बढ़िया परंतु फिर भी मैं तो आंसर करने के लिए तैयार हूँ। आप आइए, आपकी जो भी जिज्ञासा लेकर के आइए, परंतु कष्टों से अब निकलिए। मुझे बस यही दुःख है कि आप दुखी, और उससे भी बड़ा दुःख इस बात का है कि आप ये स्वीकारते नहीं हैं कि आप दुखी हैं। क्योंकि नशे की अवस्था में लोग स्वीकारते नहीं हैं कि हम नशा कर रहे हैं। जब वो सेन माइंड के होंगे ना, जब वो सही दिमाग के होंगे, तब वो स्वीकारेंगे। हाँ, नशा बहुत गंदा चीज़ है ना? फिर रात को क्यों कर रहे थे? अगली रात को फिर से करते हैं। चलिए, करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र और फिर किन्हीं की कोई जिज्ञासा हो, कहीं से कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो, हाँ, तो फिर हाँ, फिर हैंड रेज़ कीजिएगा। वैष्णव प्रणाम मंत्र के लिए हैंड रेज़। हाँ, ओके, हिमांशु माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय 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 इस जुगान जैसे ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय जय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोर दास बाबा जी भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबा जी नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी की जय जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भक्तदास रघुनाथ की जय 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 श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्तवृंद की जय भगवद गीता श्रीमद् भगवत चैतन्य चैतन्य की
जय 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 गंगा माई, यमुना माई, वृंद देवी, तुलसी महारानी, पूरी द्वारका, वृंदावन धाम की जय जय सभी भक्तों की जय जय हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। और यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी जिज्ञासा है, बिल्कुल पूछिए। हरे कृष्णा, पूछिए पूछिए। चलिए, आप लोगों की जिज्ञासा नहीं है, मैं क्वेश्चन पूछूं? आजकल अब यही करेंगे लोग, है ना, जिज्ञासा भी नहीं पूछते हैं। अब जिज्ञासा भी हम ही पूछेंगे, आंसर भी हम ही करेंगे। ठीक है? अच्छा, आज की जिज्ञासा है कि प्रभु जी एक बात बताइए। अब देखिए, जिज्ञासा हम कर रहे हैं तो आंसर आप कीजिए। आप लोगों को सब कुछ आता है ना? हाँ, फिर आंसर कीजिए। तो श्रील प्रभुपाद तो इतने शुद्ध भक्त, उनको इतना संघर्ष क्यों करना पड़ा? इतना संघर्ष क्यों करना पड़ा? क्या-क्या कारण था? संघर्ष करने का क्या-क्या कारण था? क्या-क्या रीज़न था? यस, क्यों करना पड़ा संघर्ष? हुँ। श्रील प्रभुपाद ने संघर्ष क्यों किया? हरे कृष्णा। यस, क्यों किया संघर्ष? हुँ। हरे कृष्णा। यस, कोई बताएँगे? श्रील प्रभुपाद ने संघर्ष क्यों किया? नहीं बताएँगे? हरे कृष्णा। कभी-कभी क्या लगता है ना, कुछ हो जाता है, छोड़िए। तो अभी कुछ हुआ 2-4 मिनट पहले। आई थिंक जिज्ञासा पूछने से पहले तबीयत बहुत अच्छी नहीं लग रही, बट ठीक है। सो थोड़ा-सा डिफरेंट दिख रहा हो तो प्लीज़ कोई दुखी मत होइएगा। है ना? ओके, हरे कृष्णा गुरुजी, गुरु के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के लिए, ओके, गुरु के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के लिए संघर्ष किया। ओके, यस, और कोई? हुँ। शिष्य गलतियाँ करते हैं तो गुरु को कष्ट सहते हैं। हुँ। दूसरों के कर्म की वजह से। ओके। आश्लेषा माता जी ने जो लिखा, आशी ने भी करीब-करीब वही लिखा, परंतु आश्लेषा माता जी ने परफेक्ट लिखा है। दूसरे मतलब कौन दूसरे? ठीक है, यस। और कोई? तो शिष्य लिखिए ना। हाँ, यस, और कोई? देखिए, हमारा कम्युनिकेशन है ना, जितना क्लियर हो सके उतना क्लियर होना चाहिए और जितना प्रिसाइज़ हो सके। हाँ, ठीक है। जितना क्लियर हो, जितना प्रिसाइज़ हो। अब देखिए क्या है ना, जैसे बुक लिख रहे हैं तो हम कितना भी लंबा लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। परंतु अगर 1 लाइन मिल रहा है, 2 लाइन मिल रहा है आंसर करने को, तो हमको बहुत ही प्रिसाइज़ होना चाहिए। इनफैक्ट मेरे को ये बात बहुत अच्छी लगती है। और जैसे वो इंस्ट्रक्शन का एक बहुत ही मिनी वर्ज़न निकाल लिए थे ना, एकदम ट्रिम करते। तो वो कंसाइज़। हरे कृष्ण। गुरु शिष्य की गलती की वजह से कष्ट पाते हैं।
शुद्ध भक्त को परा दुखा दुखी होते हैं इसके लिए। ओके। तो 2 लोगों के कारण कष्ट पाते हैं गुरु। अभी पहले ये जान लेते हैं, उसके बाद आगे जानेंगे। 2 लोगों के कारण कष्ट पाते हैं, एक तो शिष्य के लिए और एक बाकी जो मूर्ख हैं, बाकी जो भी मूर्ख हैं, अब वो नहीं स्वीकारते हैं। वो शिष्य तो नहीं है। जैसे श्रील प्रभुपाद पूरे विश्व में प्रचार कर रहे हैं, तो उनके शिष्य तो नहीं थे, जिनके बीच में प्रचार कर रहे थे। अब जब स्वीकार कर लेंगे, समर्पण कर देंगे, तो शिष्य बन जाएँगे, आगे तो बात कैसा है, शिष्य तो है नहीं अभी। तो 2 प्रकार के लोग हैं। पहला, एक तो शिष्य के कारण और दूसरा वो मूर्खों के कारण, जिनको सत अद्वैत आचार्य किसके कारण कष्ट पाए थे? एक तो भक्त लोग हैं, जो भगवत धाम जाना चाहते हैं, उनके पास रास्ता नहीं है। और दूसरे ऐसे लोग हैं, जो भक्ति करना ही नहीं चाहते। करना ही नहीं चाहते, भक्ति करनी ही नहीं है। उनके कारण भी कष्ट पाए थे। डज़ दैट आंसर? हुँ, ठीक है? हुँ, पर गुरु है ना, एक कारण से और कष्ट सहते हैं। गुरु एक उच्च सिद्धांत स्थापित करना चाहते हैं। देखिए, बाकी जो शिष्य होते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट कार्य करना, ये ज़रूरी नहीं है कि जैसा गुरु जितना डिफ़िकल्ट काम कर रहे हैं, उसी अनुपात में या कुछ वैसा करे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। है ना? तो गुरु हैं, क्या करते हैं, वो एक सिद्धांत स्थापित करते हैं कि देखो, मैंने तो बहुत डिफ़िकल्ट स्थिति से ये कार्य किया, आप लोग क्या करना चाहते हैं? व्हाटएवर अ लीडर डज़ कॉमन मैन फॉलोज़। तो गुरु एक उच्च सिद्धांत स्थापित कर दिया। देखो, लीडर ने तो ऐसा किया है, अब आप लोग क्या करोगे? इस कारण भी कष्ट सहते हैं ना, ताकि बाकी लोग यही देख करके, कष्ट देख करके ही कम से कम सही रास्ते चले, है ना? यस, हरे कृष्णा। डिड आई आंसर? हुँ। किन्हीं को कुछ जिज्ञासा है, कुछ पूछना है? हरे कृष्णा। एक काम करते हैं, एक वीडियो देखते हैं। पता नहीं थोड़ी-सी तबीयत ठीक ठीक है। तो अगर सब ठीक रहा, तो दामोदर अष्टकम करेंगे 5-7 मिनट बाद। अगर ठीक नहीं रहा, तो फिर दामोदर अष्टकम अभी नहीं करेंगे।